वो निकली टीवी से। संबित के घर अजीब सी बातें घट रही थी। जैसे कि टीवी पर न्यूज चल रहा होता था तो कुछ देर में ही उसके टीवी पर गाने का प्रोग्राम न्यूज में घुस जाता था। गाने वाली की अजीब शक्लें, अजीब सी हरकत। परेशान होकर संबित बोलता, अरे ये क्या चल रहा है मेरे टीवी पर, जरा मैकेनिक को दिखा लेता हूँ। वो टीवी लेकर मैकेनिक के पास पहुँचा। आपका टीवी तो एकदम सही है, कोई गड़बड़ी मुझे नहीं मिली। संबित बेचारा टीवी लेकर घर वापस आता है, लेकिन फिर से वही बात, चैनल कुछ और लगाता, आता कुछ और। इस हादसे से पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी पत्नी से बात कर अपनी टीवी बेचने की सोची और एक नई टीवी खरीदने का फैसला किया। इस पुरानी टीवी को बेचकर एक नई टीवी लेता हूँ, सारा मसला ही सुलझ जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सही फैसला यही होगा, एक नई टीवी भी आ जाएगी घर पर। दोनों बड़े उत्साह से एक नई स्मार्ट टीवी खरीद लाए और अपनी पुरानी टीवी एक पड़ोस में जान पहचान वाले को बेच दी। दोनों ने सोचा चलो जान छूटी, लेकिन किस्मत का खेल, इनके नई टीवी पर भी सेम वही रोग, चलाओ कुछ और चलता कुछ और। संबित ने अपने पड़ोसी को जिसको टीवी बेचा था पूछ दिया, अनिल जी, आपको जो मैंने टीवी बेची थी कैसी चल रही है? बड़ा मस्त चल रहा है भाई, इतनी अच्छी टीवी आपने बेची ही क्यों थी? अब संबित को बात ज्यादा गंभीर लगी। वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रो पड़ी। अरे बात क्या है, किसी अपने की मरने की खबर तो नहीं आई? मैं तो घर में बेहोश होकर पड़ी थी, अभी अभी होश आया तो मैं डर के मारे बाहर आ गई, इतने में आप आ गए। संबित ने घबरा कर पूछा, बात क्या है? मैं टीवी देख रही थी, कोई फिल्म चल रही थी, अचानक से एक भूतनी या फिर चुड़ैल, जो भी कह लो, वो टीवी से निकलकर सीधे मेरे पास आकर बैठ गई। मैं तो वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो बाहर भागी, तब तक आप आ गए। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो देखता हूँ। उसने अंदर आकर टीवी चालू किया। न्यूज का चैनल था। संबित टीवी के सामने बैठा था। उसकी पत्नी डरते डरते उसके पीछे आ बैठी। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तभी मामला बिगड़ा। टीवी का रंग एकदम बदल गया, खूनी रंग का स्क्रीन हो गया। एक चेहरा बनता गया स्क्रीन पर। पूरा चेहरा बनने के बाद वो खूनी खूंखार चेहरा टीवी स्क्रीन से कूदकर बाहर आ गया। धीरे धीरे संबित के करीब आया। क्यों रे संबित, पहचाना मुझे? नहीं पहचाना? मैं वही दीक्षा हूँ, तुम्हारे बीते जीवन का एक सच। याद है जब हम साथ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हम सबसे अच्छे दोस्त थे। हम दोनों पढ़ाई में सबसे अच्छे थे, लेकिन एमबीबीएस के अंतिम एग्जाम में मुझसे ज्यादा नंबर लाने के पागलपन ने तुम्हें अंधा बना दिया। वो भी इस कदर कि तुमने मुझे एक चलती बस के सामने जानबूझकर ढकेल दिया और मैं बस से बुरी तरह कुचलकर वहीं मर गई। लोग समझते रहे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तुम बच गए और एग्जाम में भी नंबर 1 रहे, लेकिन सच तो सिर्फ तुमको ही मालूम था ना संबित। मुझे माफ कर दो दीक्षा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, बहुत बड़ा धोखा किया था तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती संबित, मैं तो तुम्हें यहाँ अपने साथ लेने आई हूँ। और फिर दीक्षा ने संबित को अपने साथ टीवी के अंदर ले लिया और फिर टीवी वापस से ठीक ठाक चलने लगा।